हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर। चिड़िया प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज चिड़िया हमें छोड़ दो। हम आज के बाद इस तरह कभी भी तुम्हारे केले नहीं चुराएंगे। प्लीज चिड़िया हमें छोड़ दो। नहीं गोरी बहन नहीं, इस बार मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। अरे मैं तुम दोनों को अच्छा समझती थी, लेकिन तुम तो मेरे रोजाना केले चुराते हो और फिर उन्हें बाजार में बेचते भी हो। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर रानू चिड़िया गोरी और कालू की खूब पिटाई करती है और उन्हें खूब मारती है। सो सोकर तुम अभी तक थके नहीं कालू, जाओ जाकर कोई काम धंधा ढूंढो। अब तो घर में राशन भी खत्म हो गया है। मैं रोज काम ढूंढने जाता हूँ मगर मुझे कहीं पर काम मिलता ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? सब बच्ची काम करते हैं और एक तुम हो कि तुम्हें कहीं पर काम ही नहीं मिलता। अगर आज तुम काम पर नहीं गए तो मैं भी आज अपने मायके चली जाऊंगी। यहाँ भूखे मरने से तो अच्छा है कि मैं अपनी माँ के घर चली जाऊं। तुम फिर गुस्सा हो गई? चलो अब जाने दो, मैं अभी जाता हूँ और आज तो मैं काम ढूंढ कर ही घर वापस लौटूंगा। फिर कालू कौवा अपने घर से निकल जाता है। वो जानता था कि अगर आज उसने कोई भी काम न ढूंढा तो उसकी पत्नी सच में उसे छोड़कर अपने मायके चली जाएगी। ये सोचते हुए कालू उड़ता हुआ जा रहा था कि तभी उसकी नजर एक केले के बाग पर पड़ती है। मैं इस केले के बाग में जाता हूँ, हो सकता है कि मुझे यहाँ कोई काम मिल जाए। ये सोचकर कालू कौवा उस केले के बाग में जाता है। वहाँ रानू चिड़िया बैठी हुई थी जो कि उस बाग की मालकिन थी। चिड़िया बहन, मैं कालू कौवा हूँ और मैं पहाड़ों वाले जंगल से आया हूँ। बताओ बताओ कालू, आपको कितने केले लेने हैं? नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं केले लेने नहीं बल्कि मुझे कोई काम करना है। आपके केले के बाग में मेरे लायक कोई काम है? काम वाले की तो चिड़िया को भी जरूरत थी, इसलिए वो कालू से कहती है, क्या बाग के काम कर लेते हो? सब कर लेता हूँ मैं, फल तोड़ना, बाग में पानी देना और बाकी सब भी कर लेता हूँ। तो फिर ठीक है, तुम बाग के पके हुए केले तोड़कर टोकरियों में भरा करना और बाकी अच्छे से रखवाली भी किया करना। चिड़िया बहन, मुझे पैसे कितने मिला करेंगे? मैं तुम्हें 200 रुपये महीने दे दिया करूँगी, क्या ठीक है? ठीक है चिड़िया बहन, ठीक है। अब मैं कल से काम पर आ जाया करूँगा। ठीक है कालू, अच्छे से काम करना। अगर तुमने अच्छे से काम किया तो मैं तुम्हारे पैसे भी बढ़ा दूंगी। ठीक है चिड़िया बहन, मैं काम बहुत अच्छे से करूँगा। लेकिन चिड़िया बहन, मुझे 2-4 केले ही दे दो। मेरी पत्नी को केले बहुत पसंद हैं, तो मैं उसके लिए ले जाता हूँ। ठीक है कालू भैया, ले जाओ, उस वाले पेड़ से केले तोड़कर ले जाओ। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया के बाग से 2-4 केले लेकर चला जाता है। घर पहुंचकर कालू कौवा बहुत खुश था। गोरी, जरा मुझसे पूछो तो आज मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है? मुझे तो पके हुए केलों की खुशबू आ रही है। हाँ गोरी, तुमने एकदम सही कहा। ये लो केले खाओ और मुझे काम भी मिल गया है। अब मैं कल से केलों के बाग की रखवाली करने जाया करूँगा, वो भी चिड़िया के बाग में। कालू जी, ये केले तो बहुत मीठे लगते हैं। अब तो मैं रोजाना मीठे मीठे केले खाया करूँगी। मैं रोजाना अपनी पत्नी जी के लिए मीठे मीठे केले छिपा कर ले आजा करूँगा। फिर कालू कौवा अपने काम पर चला जाता है और वो तो अपने साथ अपने दोपहर का खाना भी बांध कर ले जाता है। वहाँ जाकर तो कालू कौवा ढेर सारे केले अपने पास रख लेता है और उन्हें खाने लगता है। केले तो इतने मीठे थे कि वो तो केले खाई जा रहा था और फिर खाने के बाद वो अपने काम पर लग जाता है। कालू, अब तुम टोकरी लेकर ये सारे पके पके केले उसमें भर लेना। मैं शाम को आऊंगी। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? ठीक है चिड़िया बहन, ठीक है, आप जाएं और आप चिंता ना करें, मैं सारा काम अच्छे से कर लूँगा।
फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, आज जिंदगी में पहली बार कोई ढंग का काम मिला है। पहले तो आकर मैं पेट भरकर केले खाता हूँ और फिर बाद में देखता हूँ कि क्या काम करना है। फिर कालू कौवा पके पके केले टोकरियों में भरकर बैठकर चिड़िया का इंतजार करता है। तोता वहाँ से गुजरता है कि वो केले देखता है तो वहाँ आ जाता है। साहब जी, क्या ये बाग आपका है? क्या तुम अंधे हो? अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो बाग भी तो मेरा ही हुआ ना। सॉरी साहब जी, मुझे 100 रुपए के केले लेने हैं, क्या मिल सकते हैं? फिर कुछ देर सोचने के बाद कालू कौवा तोते से कहता है, हाँ, क्यों नहीं, मिल सकते हैं, लाओ 100 रुपए। फिर कालू कौवा तोते को 100 रुपए के केले दे देता है। सुनो, अगर तुम्हें फिर केलों की जरूरत हो तो कल इसी समय आ जाना। तुम्हारे बाग के केले बहुत मीठे हैं और मेरी पत्नी को भी केले बहुत पसंद हैं, इसलिए कल मैं फिर से केले लेने जरूर आऊंगा। फिर तोता केले लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कालू, काम हो गया क्या? हाँ चिड़िया बहन, मैंने काम तो कब का कर लिया है, क्या अब मैं जाऊं? हाँ, अब तुम जाओ, लेकिन इसमें क्या है? नहीं चिड़िया बहन, इसमें कुछ भी तो नहीं है। नहीं तो आप खोल कर देख लो, इसमें तो मेरे खाने के खाली बर्तन हैं। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू जी, क्या मेरे लिए केले लाए हो? बहुत कंजूस है वो चिड़िया, आते समय मुझसे पूछ रही थी कि इन बर्तनों में क्या है। ये लो तुम ये मीठे मीठे केले खाओ, और देखो ये 100 रुपए भी हैं। 100 रुपए? ये कहाँ से आए? वो चिड़िया किसी काम से गई हुई थी तो पीछे से एक तोता आया था, मैंने उसे 100 रुपए के केले बेच दिए थे। कालू, ये काम तो बहुत अच्छा मिल गया है। क्या आप रोजाना ही ऐसे पैसे और केले लाया करोगे? गोरी, अभी तो मैं नया हूँ, तुम आगे देखो, एक दिन तो मैं उस चिड़िया को ही बेच दूंगा। फिर वो दोनों पति पत्नी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। और फिर दूसरे दिन कालू की पत्नी कालू से कहती है, कालू जी, क्या आज मैं भी चलूं आपके साथ काम पर? नहीं गोरी, तुम रहने दो, ऐसे तो वो चिड़िया हम पर शक करेगी। कालू, तुम भी पागल ही हो, मैं तो तुम्हारे साथ काम करवाऊंगी और ऐसे तो वो चिड़िया खुश होगी कि एक लोग की तनख्वाह में ही 2 काम करने वाले मिल गए। फिर गोरी कौवी भी कालू के साथ जाती है। इतने सारे पके पके केले देखकर गोरी तो पागल हुए जा रही थी। कालू, ये तुम्हारे साथ कौन है? चिड़िया बहन, ये मेरी पत्नी गोरी कौवी है और ये मेरे साथ मेरे काम में मेरी मदद करवाने के लिए आई है। चिड़िया बहन, आप चिंता ना करना, हम एक ही तनख्वाह में 2 लोग काम करेंगे। ये सुनकर तो चिड़िया भी खुश हो जाती है। तो फिर ठीक है, अब मैं मंडी जा रही हूँ और आप दोनों इन केलों को तोड़ तोड़ कर इन टोकरियों में भरो। ये कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, अब पहले हम डालेंगे ये केले अपने पेट में और फिर डालेंगे इन टोकरियों में। ये कहकर गोरी और कालू वो केले खाने लगते हैं। तभी किसी काम से रानू चिड़िया अपने बाग में वापस आती है तो वो उन दोनों को अपने केले खाते हुए देख लेती है और उनकी सारी बातें भी सुन लेती है। चिड़िया को वहाँ देखकर उन दोनों के तो रंग ही उड़ जाते हैं। मैंने सुना तो था कि कौवे चोर और काफी ज्यादा शैतान होते हैं, लेकिन आज तो मैंने देख भी लिया। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैं तो आज ही आई थी, मुझे जाने दो और आप इस कालू को पकड़ लो। मैं अब बताऊंगी तुम दोनों को कि चोरी करना कितनी बुरी बात होती है। ये कहकर चिड़िया उन दोनों कौवों को पेड़ से बांध देती है। तब गोरी कहती है, चिड़िया बहन, प्लीज हमें माफ कर दो, हम आज के बाद यहाँ कभी नहीं आएंगे। प्लीज चिड़िया बहन, हमें जाने दो।
नहीं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों रोजाना मेरे केले चुरा चुरा कर खाते थे और उन्हें बेचते भी थे। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर चिड़िया उन दोनों को बहुत मारती है और उन्हें मार मार कर उस जंगल से बाहर निकाल देती है। रानू चिड़िया अपने बेटे कुक्कू के साथ घोंसले में बैठी हुई थी और वो भोजन के लिए जाने की तैयारी कर रही थी। रानू चिड़िया ने अपना लकड़ी का घर नया नया बनाया था, इसलिए वो बहुत खुश थी। कुक्कू बेटा, मेरी बरसों से इच्छा थी कि मेरा भी लकड़ियों का बना हुआ मजबूत सा घर हो, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। मम्मा, जब मैं आपको खुश देखता हूँ तो मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। मम्मा, अब हमारी चिंता खत्म हुई। बारिशों के मौसम में भी अब हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि अब हमारा मजबूत घर है। उसी जंगल में गोरी कौवी भी रहती थी, जो कि बहुत अमीर कौवी थी। उसे तो गहने सजाने के अलावा और कोई भी काम न आता था। कालू जी, आप मुझे एक रानी हार और ला दो, फिर मेरे सारे गहने पूरे हो जाएंगे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब रानी हार आ जाएगा गोरी, तब तुम्हारी कोई दूसरी फरमाइश होगी, क्योंकि गहनों का शौक तुम्हारा कभी खत्म नहीं होगा। सेठ कालू की पत्नी हूँ, अगर मैं दूसरों से अलग नहीं दिखूंगी तो सबको कैसे पता चलेगा कि मैं आपकी पत्नी हूँ। हाँ, ये तो है। चलो अब तुम अपने गहने रखो, क्योंकि हमें कबूतर के घर पार्टी में भी जाना है। कालू ने अभी ये बात की ही थी कि उसे सब कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। गोरी बर्तन हिल रहे हैं और वो देखो, खिड़की और दरवाजा भी हिल रहा है। कालू जल्दी भागो, घर से निकलो, ये भूकंप है कालू, ये भूकंप है। उससे पहले कि वो घर से निकलते एक जोर की गूंज आती है और उनके घर की छत गिरती है। हर तरफ शोर था, चारों तरफ से बचाव बचाव की आवाजें आ रही थीं। गोरी और कालू तो अपने घर के नीचे दबे हुए थे। चिड़िया का नया घर भी टूट गया था और उसका बेटा कुक्कू घर के नीचे दबा हुआ था और वो अपनी माँ को आवाजें दे रहा था। कुक्कू मेरी जान, आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी आपको निकाल लूंगी आपको। वो पूरा जोर लगाकर घर की बड़ी लकड़ियों को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उन्हें नहीं उठा पा रही थी। आखिर कमजोर चिड़िया ये सब कैसे कर सकती थी, लेकिन उसकी ममता उसे बैठने भी तो नहीं दे रही थी। उधर कबूतर भी अपने टूटे घर के पास बैठा हुआ था। उसे तो अपनी पत्नी की आवाज तक भी नहीं आ रही थी। कबूतर बेचारा रो रहा था और सोच रहा था, लूसी, अगर सुबह मैंने आपकी बात मान ली होती और हम दोनों नदी पर चले गए होते तो हम इस भूकंप से बच जाते और आप भी मरने से बच जाती। मगर मुझे क्या खबर थी कि ऐसा होगा। ऐसा भूकंप तो पहले कभी नहीं आया, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। मिट्टू तोता ना तो रो रहा था और ना ही कुछ सोच रहा था। वो तो हैरानी से अपने धागों से सजा हुआ टूटा घोंसला जमीन पर पड़ा हुआ देख रहा था। शायद कोई नहीं बचा होगा। जिस पक्षी के लकड़ी के पक्के घर होंगे वो भी नहीं बच सकते हैं। जब मेरे घोंसले का ये हाल है इस भूकंप से, तो पक्के घोंसले वाले पक्षी कैसे बच सकते हैं। दूर से बुलबुल की भी रोने की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद पक्षी एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले मिट्टू बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल, कुछ ही मिनटों में हमारा जंगल उजड़ गया, सब बर्बाद हो गए, कोई नहीं बचा, सब बर्बाद हो गए। मिट्टू, मेरा अंडा घोंसले से गिरकर टूट गया। मैंने अपने अंडे को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर मैं उसे नहीं बचा पाई।
बुलबुल ना जाने दूसरे पक्षी किस हाल में होंगे, चलो हम चलकर उनकी मदद करते हैं। फिर बुलबुल और तोता कबूतर के पास आते हैं। कबूतर, कबूतर तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? मुझे चोट आ जाती, मैं मर जाता, मगर मेरी लूसी ना मरती। तो क्या लूसी बहन इस घर के नीचे दबी हुई हैं? हाँ, वो तो बोल भी नहीं रही, मैं कान लगा लगा कर देख रहा हूँ, मगर उसकी कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही। सब मिलकर बड़ी लकड़ियाँ उठाओ, जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है। फिर सब मिलकर घर की लकड़ियाँ हटाते हैं और बुलबुल जैसे ही दरवाजे की लकड़ी को हटाकर दूसरी तरफ रखती है तो लूसी कबूतरी खून से भीगी हुई जमीन पर पड़ी हुई थी और उसकी सांसें भी रुक चुकी थीं और लूसी के अंदर अब तो खून की एक भी बूंद तक भी नहीं थी। लूसी, लूसी मेरी जान, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? हमने वादा किया था कि हम साथ रहेंगे, साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे। बोलो लूसी, मुझसे बात करो। मिट्टू तोता कबूतर के कंधे पर अपना पंख रखकर उसे हौसला देता है। कबूतर, कबूतर, हमें दूसरे पक्षियों के पास जाना होगा। हम लूसी को तो ना बचा सके, हो सकता है दूसरे पक्षियों को हमारी जरूरत हो। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा तो गोरी कौवी को देख देख कर रो रहा था। कबूतर, तोता, बुलबुल भी वहाँ आ जाते हैं। मैं लुट गया, कबूतर, मैं लुट गया, तुम्हारी भाभी मर गई। उसका ये पंख नजर आ रहा है। उसके ऊपर छत गिरी थी जब भूकंप आया था। मेरा अंडा टूट गया और लूसी भी बच न सकी। कौवे, कौवे, हमें एक दूसरे को हौसला देना होगा, एक दूसरे के दुख को कम करना होगा। दूर से चिड़िया के रोने की आवाज भी पक्षियों के कानों में पड़ती है। बचाओ, बचाओ, कोई मेरे कुक्कू को छत के नीचे से बाहर निकालो, कोई तो मेरी मदद करो। दोस्तों, ये चिड़िया की आवाज है, जल्दी चलो, वो मदद के लिए गुहार लगा रही है, उसे मदद की जरूरत है। फिर वो सब जल्दी से उड़कर चिड़िया के पास आते हैं। मैं आपको कब से आवाजें दे रही हूँ। मेरा कुक्कू इस छत के नीचे दबा हुआ बिल्कुल ठीक है, वो मुझे बुला रहा है। आप मेरी मदद करो, मेरा कुक्कू बिल्कुल ठीक है। कबूतर, कबूतर, इस बड़ी लकड़ी को एक तरफ से उठाओ और मैं दूसरी तरफ से उठाता हूँ। फिर कालू, तोता, कबूतर, बुलबुल, चिड़िया सब मिलकर लकड़ियाँ हटाते हैं। मम्मा, मम्मा, मैं यहाँ हूँ और मैं ठीक हूँ मम्मा, ये खिड़की मेरे ऊपर से हटाएं। फिर वो सब कुक्कू को सुरक्षित खिड़की के नीचे से निकाल लेते हैं। वो सब बहुत डरे हुए थे और वो एक दूसरे को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे कि जंगल हिल रहा हो। वो सब उस भूकंप को लेकर इतना डर गए थे कि वो लम्हा उनकी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा था। शाम के बाद रात भी हो जाती है। वो सब एक पेड़ पर बैठे हुए थे। रोज की तरह आज भी चांद रोशन था और वो सब बैठे एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। उन्होंने आज के दिन बहुत कुछ खोया था। किसी ने माँ, किसी ने पत्नी तो किसी ने अंडा। भूकंप ने सब कुछ हिला के रख दिया था। कुक्कू अपनी मम्मा के पंखों में छिपा बैठा हुआ था। वो सब बेघर हो गए थे, मगर प्रकृति के काम में किसी का जोर नहीं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि चिड़िया के केले चुरा चुरा कर कौन खाता था?
अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फ़ोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।